नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। जैसे कि मालूम है कि लोकसभा चुनाव सरगर्मियों पे जोरों से चल रहा है। हम मौजूद हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, जहां पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लड़ाई या यूं कहें हॉट सीट में मानी जा रही है। हम आज मौजूद हैं कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय में, अमेठी जिला मुख्यालय में, जहां पे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के समर्थक, उनके साथीगण हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम करेंगे संवाद और जानेंगे अमेठी में कांग्रेस की क्या है स्थिति, क्या होने वाला है नतीजा। बहुत कुछ संवाद में आने वाला सामने। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर देवमन तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष अमेठी कांग्रेस अमेठी। चुनाव अमेठी का हॉट सीट माना जा रहा है जी। एक तरफ नारा है असली दीदी और नकली दीदी का, तो क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? माहौल बहुत बढ़िया है। कांग्रेस इस बार जो है चुनाव यहाँ से जीतेगी। आदरणीय केएल शर्मा, जो कि 40 वर्षों तक अमेठी की रग रग से वाकिफ हैं। पूरे गांव, कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं होगी, कोई ऐसे लोग अमेठी के नहीं होंगे जो उनसे परिचित ना हो। कोई अपरिचित नहीं है। हमें यही अमेठी, जो राजीव जी की अमेठी है, कांग्रेस की अमेठी है, जो आज अमेठी जानी जाती है, कांग्रेस की देन है, राजीव जी की देन है। और यहाँ जो रिश्ता है गांधी परिवार से, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। कोई यहाँ बनावटी। तो अमेठी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गांधी परिवार के एक दिली लगाव वाला रिश्ता है। हमारे साथ अन्य नेतागण भी मौजूद हैं। सर, अपना परिचय। मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमेठी। अमेठी में भाजपा बनाम कांग्रेस को आप किस नजर से देख रहे हैं? अब कांग्रेस तो उसका तो कोई सन है ये नहीं। भाजपा जो है अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई, झूठ के गड्ढे में। यहाँ 13 रुपए चीनी, 2 करोड़ नौकरियां और सबके जनधन खाते में 15 लाख रुपया, जितना भी था प्रलोभन में जनता ने आकर के और सरकार को थोड़ा बड़ा वोट देकर दे दिया और जीत गए। अब जो है जब 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि जो है किस तरह से जनता बौखलाई हुई है। इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया है और ये अब की इनकी विदाई तय है। तो कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की विदाई तय है। नतीजे तय करेंगे कि किसकी विदाई होगी। सर, अपना परिचय दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और श्रीमती स्मृति ईरानी जी यहाँ भी जो प्रतिनिधि उनकी पिछले चुनाव में जनता ने उनको सराखों पर बिठाया था, लेकिन इस बार की जनता ने उनको पहचान लिया कि दीदी वो नकली दीदी है। उनको 400 रुपया वाला सिलेंडर डायन खात जात है, महंगाई को डायन बता रहे थे, और अभी 1200 रुपया में सिलेंडर बेच रही हैं। कहीं उनका जुबान नहीं खुल रहा है। नौजवानों के रोजगार के सवाल पर वो कहीं कुछ बोल नहीं रही है। नौजवान गांव जनपदों में कहीं जा रहे हैं, नौजवान उनसे रोजगार मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेरे खाते में 15 लाख भेजने का आपने वादा किया था, क्या हुआ? कह रहे हैं कि चलिए वो सब तो चुनाव के दरमियान बात होता है, जुमले थे। तो यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, जनपद के एक एक लोग किशोरी लाल शर्मा जी से परिचित हैं। वो कह रहे हैं कि किशोरी लाल शर्मा जी के जरिए ये नकली दीदी को यहाँ से हरा करके भेजेंगे, ताकि दोबारा ये अमेठी की तरफ नहीं आए, और असली दीदी प्रियंका जी को स्थापित करेंगे, जिनका पूरा यहाँ के जनपद, उनका अपने दादी के साथ, पिताजी के साथ पारिवारिक एक रिश्ता है इस इलाके के साथ, अमेठी के साथ। वहां से अपने परिवार के सदस्य तरह किशोरी लाल शर्मा जी को चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम करें। धनंजय शर्मा, हम तो बिहार से आए हैं, अरवल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, परिवार के जानते हैं यहाँ। तो आपने सुना कि हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है, परिवार, गांधी परिवार का जो आत्मी लगाव है वो किसी का हो ही नहीं सकता है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि यहाँ के हर कांग्रेसी का यही दावा है। सर, आपका परिचय। मैं संतोष श्रीवास्तव, बिहार से आया हूँ और यहाँ अमेठी में कांग्रेस का परचम किशोरी लाल शर्मा जी के नेतृत्व। अमेठी में एक बड़ा आरोप दिखता नजर आ रहा है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी एक खबर बनी हुई है कि राहुल गांधी डर कर अमेठी से भागे। क्या कहें? राहुल गांधी डरने वाला जीव नहीं, वो इंदिरा जी का पोता है और सोनिया जी का बेटा है, और अमेठी की पहचान राजीव गांधी जी से शुरू। यहाँ जो विकास हुआ,
और यहाँ जन जन का जो उनसे राजीव जी से रिश्ता रहा है, उनका के साथ लगातार 40 वर्षों से गांधी परिवार से कंधा मिला करके जो शख्स यहाँ एक सेवक के रूप में काम किए, वो किशोरीलाल शर्मा जी को कांग्रेस परिवार राहुल जी ने यहाँ स्थापित किया। और इससे सवाल ये हो रहा है कि किशोरीलाल शर्मा जी को उनके नाम से न देखा जाए बल्कि गांधी परिवार के सदस्य। एकदम बिल्कुल, इसलिए कि यहाँ गांधी परिवार से उनका जो जुड़ाव रहा है और यहाँ की जनता से जो उनका एक अपना भाई बहन चाची नानी दादी का जो रिश्ता रहा है किशोरीलाल शर्मा जी का, तो स्मृति ईरानी जी घबरा गई हैं कि अब हमारी पब्लिसिटी समाप्त हो रही, अब हम किशोरीलाल शर्मा जी से हारेंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से यहाँ की जनता, यहाँ के सभी वर्ग के लोग का झुकान किशोरीलाल शर्मा जी के बताया जा रहा है कि सभी वर्ग और सभी जाति समुदाय का झुकाव बिल्कुल से निश्चित तौर से कांग्रेस या यूं कहें प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा जी की तरफ है। ये बताइए सर कि 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है, 10 साल के कार्यकाल को आप लोगों ने किस तरीके से देखा और 400 पार में क्या लगता है, कोई ब्रेक लगेगी या सिर्फ चलता रहेगा? 400 का पार नारा जो लगाया है भाजपा ने, 400 का बिल्कुल झूठा वादा है इनका कि 400 पार करेगी। 200 पार करने नहीं जा रहे हैं भाजपा 200 पार नहीं करेगी। ये हम लोग वर्कर लोग, हम लोग पूरा आकलन कर रहे हैं, पूरे देश स्तर पर आकलन कर रहे हैं, 200 पार नहीं करेगी। कैसे पार करेगी भाई? हर जगह झूठा वादा, हर जगह जो वादा 14-19 में इन्होंने किया, कहीं कोई वादा, एक वादा नहीं पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं किए। राम मंदिर तो बनाना, राम मंदिर से भाई पेट नहीं चलता है, राम मंदिर से रोजी रोजगार नहीं मिलता है। राम मंदिर तो आस्था का विषय है, ये तो सभी धर्म के लोग, सभी को लोग का सम्मान की बात है। राम मंदिर तो सभी लोग आस्था उस पर ये करते हैं, रखते हैं, लेकिन राम मंदिर से तो देश का विकास, अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। सब जगह काम देख रहा है जनता विकास की वाट जो रही है। 10 साल हो गए, क्या आप किए? हमारे 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 में जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा, वो बहुत ही अविस्मरणीय कार्यकाल रहा, स्मरणीय कार्यकाल रहा। बहुत सारे परियोजना दिए देश लेवल पर, बहुत सारे परियोजना। हम लोग भी बिहार से आते हैं, बिहार में भी 4 गो बड़ा परियोजना दिया इन्होंने, जो आज भाजपा के लोग बता नहीं सकते हैं कि हम एक भी परियोजना पर काम किए। बिहार में एक परियोजना उन्होंने नहीं दिया, लेकिन बिहार में 4 बड़े परियोजना दिए। हम तो भाजपा वाले से पूछना चाहते हैं कि अब बिहार में कोई परियोजना बताइए, एक परियोजना का नाम बताइए। वो लोग के घी बन जाते, वो लोग कुछ बोलते नहीं परियोजना के बारे में। हमारे यहाँ IIT दिए, एम्स दिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला हमारे बिहार में, एक दक्षिण में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में मिला, एक उत्तर बिहार में मिला महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो 4 बड़ा परियोजना दिया, और तो सारी कामें हुई है बिहार में। लेकिन भाजपा झूठ का एक तरह से कहिए कि मैंने अति है, मैंने एक तरह से कहिए समुद्र है, झूठ खाली लोग को बोलना है, कुछ नहीं करना है, काम के नाम पर जीरो है। हरि नारायण द्विवेदी नाम हुआ। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस की सफलताएं या जो यूपीए के टाइम पे वर्क हुआ या उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों को वर्क हुआ, उसकी व्याख्यान आज के 10 सालों के व्याख्यान में कुछ भी बराबरी नहीं हो सकता है। हमारे साथ युवा साथी मौजूद है जी, अपना परिचय दीजिए। शिव किशोर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, ये बताया आप युवा हैं, क्या इस 10 साल में मोदी सरकार में आपको रोजगार या आप जैसे युवाओं को रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला, रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलने को बोला गया, रोजगार के नाम पे लाठियां मिली, रोजगार के नाम पे पेपर लीक हो गए, रोजगार के नाम पे युवाओं को केवल छला गया है, रोजगार नहीं मिला है। रोजगार, चाहे किसान की बात करते हैं, आप किसानों को देख लीजिए, पूरी रात उन्होंने सांडों को हाका है, और किसान इतना परेशान है, उनकी आय 2 गुना बताते हैं, उनकी आय कई गुना कम हो चुकी है। आज किसानों से मिलिए, उनका दर्द आप जानिए। जो किसान 1 बीघे में 10 कुंतल अगर पा रहा होगा, आज वो 1 बोरी पाया होगा, 50 किलो मात्र पाया होगा, और भी रात जानवरों को हाँक कर। कहा हमने राशन दिया, इससे क्या लाभ मिला? अरे कहाँ 5 किलो राशन में किसका पेट भरता है? कौन खाएगा? क्या होगा उससे? केवल वही कि 5 किलो राशन दे दो, उसके बाद इनको मूर्ख बनाओ। 5 किलो। ये युवा थे जिन्होंने किस तरीके से बताया कि सरकार की गलत योजनाओं से किस तरीके से जनता का हरासमेंट हो रहा है। अपना नाम बताएं। सुनील यादव। सुनील यादव जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन है, क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा?
समाजवादी गठबंधन से अमेठी से भारी मतों से केएल शर्मा जी कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। इंडिया अलायंस की क्या स्थिति दिखेगी इस बार? इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाएगा। जी, अपना परिचय आप दीजिए। जी लालजी यादव। लाल यादव यहीं के रहने वाले हैं। जनता में क्या हवा दिख रही है इस बार? जी जनता में कांग्रेस नंबर 1 पे जा रही है। स्मृति ईरानी जी की विफलताएं क्या रही हैं? आप लोगों ने नजदीक से देखा, क्या विफलताएं रही हैं? स्मृति ईरानी की विफलताएं यही है कि पहली चीज तो महंगाई बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि 400 रुपए सिलेंडर और 13 रुपए किलो चीनी, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, जनता परेशान है। युवाओं का भविष्य राहुल गांधी के हाथ में है या नहीं? जी बिल्कुल है, युवाओं का भविष्य राहुल गांधी। जी, अपना नाम बताएं। अमित पांडे। अमित पांडे अमित पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही अमेठी के बेटुआ। आप ये बताइए कि आप युवा हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति इस 10 साल की सरकार में क्या दिखी? कुछ पहले जैसे रहा है या नया हुआ है या पहले से भी बुरा? नहीं, पहले से भी शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। युवा बेरोजगार है, उसे नौकरी नहीं दे पा रही है सरकार। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 2014 में, जो इनका भाषण था कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे पर साल युवाओं को, पर इस दावे पे वो पूरी तरह से विफल रहे हैं और युवाओं के साथ छलावा किया है। युवाओं के साथ छलावा हुआ है, ऐसा कहना था इस युवा साथी ने। जी, अपना नाम बताएं। गौरव तिवारी, हैदरगढ़। चुनाव होने वाला है, चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? सर, चुनाव को मैं इस नज़र से देख रहा हूँ, जैसे हम कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाया हूँ या सपा का लगाया हूँ, तो भाजपा वाले कमेंट करते हैं कि वो देखो झंडा लेकर जा रहा है, और इतना मतलब गुस्से से कमेंट करते हैं कि दूसरा कोई वो झगड़ा हो जाए। देख रहे हो हार का डर कितना सता रहा है कि कमेंट कितनी और हम लोग भाजपा वाले कमेंट नहीं करते, लेकिन वो लोग कमेंट तुरंत का तुरंत कर देते। और पब्लिक देख रहे हैं, नौजवान मतलब कैसे घूम रहे हैं, सब देख रहा है कैसे सड़क पे घूम रहे हैं। तो मोदी जो है बताते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं। एक बात बताइए, इस बार का चुनाव या आपका वोट जात पात धर्म के नाम पे या विकास और विश्वास के नाम? नहीं, विकास और विकास और विश्वास पे होगा चुनाव इस बार, क्योंकि अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद आज़ाद। मैं सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ कि आप हमारे अमेठी में आए हुए हैं और स्वागत करते हैं आपका। हमारा यही अमेठी जिला है। मुस्लिम समुदाय की बात करें, आप मुस्लिम हैं, क्या इन 10 साल में इस भाजपा सरकार में मुस्लिमों को पीड़ित किया गया है? बहुत। ये मोदी सरकार जब से आया, भारतीय जनता पार्टी ने इतना भेदभाव किया, इतना धार्मिक सबको भेदभाव में उमाद फैलाया है, इतना सबके अंदर नफरत फैलाया है कि लोग इतना नफरत भर गया लोग के अंदर कि अगर कोई बाहर निकलता है तो बोलते हैं कि ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के करता है। मुस्लिम समुदाय का इस बार का रुख क्या दिख रहा है? रुख यही है कि पूरा हम लोग समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी का। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के समर्थकों में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला है। अमेठी की जनता साफ बता रही है कि हमारा संबंध गांधी परिवार से रहा है, हम किसी नकली दीदी को नहीं जानते हैं। ये नतीजा भविष्य तय करने वाला है। 4 तारीख को 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये परिणाम साबित करेंगे कि देश में किसकी सरकार तो होनी तय है। जी बताएं। हमारा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, कि बोलते हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं। राहुल गांधी डरे नहीं है, उनके सोनिया गांधी के करीबी उनको मौका दिया गया है अमेठी से, और हम लोग उनका समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। अपूर्ण बहुमत से उनको जिताएंगे, अमेठी से उनको दिल्ली पहुंचाएंगे। और राहुल गांधी भागे नहीं है, वो जो है अमेठी के परिवार है, अब मोहब्बत की पार्टी है, अब मोहब्बत का पैगाम है। जहाँ जहाँ मोहब्बत की पैगाम पहुंचा हुआ है वहाँ वहाँ सरकार बनी है। हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है, जहाँ जहाँ हो गए हैं हमारे माननीय श्री प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ पब्लिक के बीच में गए हैं, उनका संदेश पूर्ण बहुमत से और पूर्ण मोहब्बत के साथ पहुंचा है और सब समर्थन है। और अब ये अमेठी से पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अमेठी से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 20 मई को यहाँ पे मतदान होना है। मतदान में नतीजे साफ होने वाले हैं कि यहाँ किसकी सरकार यानी कौन सांसद बनने वाला है। 4 जून को परिणाम आते ही ये साफ हो जाएगा कि देश में एनडीए बनेगी या फिर से इंडिया अलायंस की जीत होती है। आपको बताया चले कि अमेठी इस वक्त
हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस से केएल शर्मा जो गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर से प्रत्याशी बनाई गई है। इस चर्चा में सुनील यादव जी अमेठी के रहने वाले, जिन्होंने बताया कि बीते पंचायत के चुनाव में किस तरीके से उनके साथ हेराफेरी करी गई है। सुने उन्हीं की जुबानी। जी, क्या हुआ तो मामला? सर, मैं 2015 में जनरल सीट में जिला पंचायत का चुनाव जीता। उसके बाद उसी सीट को हमने 2021 में जिला पंचायत फिर जीता दोबारा, बैकवर्ड सीट में। 4 दिन बाद दूसरे नंबर जो हारा प्रत्याशी था कृष्णा चौरसिया को, हमारी पत्नी नीलम यादव को चुनाव 4 दिन बाद हरा दिया गया। जीत का प्रमाण पत्र मुझे मेरे घर में आज भी रखा है। मिलने के बाद पहला प्रमाण पत्र जीत का जिला निर्वाचन अधिकारी को द्वारा दिया गया। उसके बाद प्रमाण पत्र बदल दिया गया 8 तारीख को रात्रि 11 बजे। हमारे क्षेत्र में जनता उदास है। इस तरह का भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार ने जो किया है, जनता भ्रष्टाचार का बदला लेने को खड़ी है और स्मृति ईरानी को भारी मतों से हराकर अमेठी से भेज देगी। तो जिस तरीके से यादव जी का दर्द और साथ में यहाँ के वक्ता, चाहे युवा वर्ग रहे हो या जिस भी वर्ग, समुदाय, जाति विशेष से रहे हो, जो नाराजगी साफ जाहिर हुई है वो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें विशेषकर स्मृति ईरानी से साफ नजर आ रही है। चुनाव इस बात को तय करेगा कि ये तानाशाही या उनकी हमदर्दी जनता के साथ में है या नहीं है। जिसके साथ गलत हुआ है वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, वहीं पे किसी के चाहने वाले भी हैं, वो समर्थन भी कर रहे हैं। 20 मई को चुनाव के परिणाम और 4 जून को आने वाले नतीजे साफ जाहिर करेंगे कि अमेठी में सांसद के रूप में केएल शर्मा नजर आते हैं या फिर से स्मृति ईरानी यहाँ पे सांसद रिपीट होती हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ वीटीवी इंडिया के लिए शिबू खान, अमेठी।